मेनली इंग्लिश की वजह से मेरी एक फ्रेंड थी अनुप्रिया, उसने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। उसने तो छोड़ दिया लेकिन मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। अगर यहाँ आकर हम लैंग्वेज और सब्जेक्ट में अगर हम फ़र्क करने लग जाए तो ना तो हम लैंग्वेज सीख पाएंगे, ना ही हम अपना सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे सही से। %99% आपका लेक्चर अंग्रेजी में होता है, सारे सेमिनार टॉक सब कुछ अंग्रेजी में होता है। कुछ लोग बहुत चढ़ चढ़ के बातचीत करते हैं, ओपरेस आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं, कास्ट की बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं। और कुछ ऐसे तबके से लोग हैं जो कि हिंदी मीडियम है या उर्दू मीडियम है या पंजाबी या किस तरह से पढ़ के आए हैं, जिस तरह से पहुँच गए हैं कैंपस में, उनकी बोलती बंद रहती है। मतलब बहुत अच्छी इंग्लिश आती है और मैं एक बस्ती एरिया से निकल के और एक सरकारी स्कूल्स में पढ़ के जहाँ की पढ़ाई ना की बराबर होती है और फिर ऐसे कैंपस में आना और अपने आप को खड़े रख पाना शायद बहुत मुश्किल बात है यहाँ पे। अभी एमए में क्या है कि यहाँ पर हमें जो लेक्चर है वो भी इंग्लिश में है और जो बुक है वो भी इंग्लिश में है, ठीक है। तो इससे क्या हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हम शुरू से ही हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हुए आ रहे हैं और अचानक से हमारे ऊपर एक तरीके से थोपा तो नहीं जा रहा है, बट हाँ हम इंग्लिश पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। रेमेडियल क्लास तो मतलब 1 या 2 होती हैं, मतलब पूरे जो एक सेमेस्टर में। तो वही जो सारी क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश में, तो मुझे नहीं लगता भी 1 या 2 रेमेडियल क्लासेस में वो पूरा हो पाएगा, क्योंकि वो तो फिर ओवरव्यू बताएंगे। यू में अंग्रेज़ी सिखाने के उतने अवसर नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल ने लास्ट ईयर ये कहा कि वो टोटल DU के 54,000 में से कुछ 25 to 30 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके उन्हें अंग्रेज़ी सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश सीखना नहीं चाहते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से कम हमें इंग्लिश सिखाया तो जाए। स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से आ रहा है वो नहीं अपनी बात रख सकता, जो उर्दू मीडियम से आ रहा है, जो पंजाबी मीडियम से आ रहा है वो अपनी बात रख ही नहीं सकता और यहाँ रह ही नहीं पाएगा। जो कि हमारी अगली रिपोर्ट ड्रॉप आउट की रिपोर्ट से रिफ्लेक्ट होता है कि दलित OBC और ST स्टूडेंट्स ही ड्रॉप आउट होते हैं सबसे ज़्यादा। मैम ने बोला कि मैं हिंदी में तुम्हें पेपर लिखना अलाउड नहीं कर सकती क्योंकि यूनिवर्सिटी ये इंग्लिश की है। मैम तो अपनी साइड से पूरी कोशिश करते समझाने की, बट यूनिवर्सिटी में ये अलाउड नहीं कि हिंदी में आंसर लिए जाए और लिखे जाए। बेसिकली हमारे देश में सोशल साइंसेस की भाषा अंग्रेजी है, और दूसरी बात ये कि अंग्रेजी ही हमारे यहाँ एक करियर ऑफ लैंग्वेज ऑफ करियर भी है, करियर की भी भाषा है। हमारी यूनिवर्सिटी का काम है कि हमारे लोगों को एक बेहतर करियर के लिए तैयार करना। तो इन दोनों बातों को जब ध्यान में रखा तो ये माना है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन की पढ़ने पढ़ाने की भाषा है वो अंग्रेजी होनी चाहिए। 2011 की मैं बात बता रही हूँ, तभी से एक सेंटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन की बात हो रही है। उसका प्रपोजल भी ऑन पेपर है। सेंटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन का काम ये है कि वो स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट दे सके। इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट हम CELE को अभी तक नहीं कर पाए हैं फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड, लेकिन अब हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। अभी तक हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही फॉर्मल लैंग्वेज सपोर्ट दे पाए हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे नहीं दे पाए हैं, वो हम मान रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं देना चाहते हैं। BA फर्स्ट लेवल पे ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोर्स एंड एडवांस लेवल के कोर्सेज हम लोगों ने रखे, वो चला लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं चला। मुझे बॉम्बे में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन बॉम्बे में अप्लाई इसलिए चूज़ किया कि वो
एक पॉलिटिकल असर्शन वो विदर्भ रीजन से, दलित बहुजन बैकग्राउंड से थे। उन्होंने कहा कि हम इसी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं क्योंकि हमारा हक है कि हम भी यहाँ पे पढ़े, जस्ट बिकॉज हमें अंग्रेज़ी नहीं आती, वाई शुड वी बी एक्सक्लूडेड। ऑन दी अदर हैंड दे सेड कि 3 बार अप्लाई करके हमने एडमिशन तो ले लिया, पर इस एक सेमेस्टर ने हमें अंदर से तोड़ दिया। किसी भी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट यूनिवर्सिटी का, उसे इंक्लूसिव होना चाहिए। जो भी वहाँ पे आ रहा है उन सबके लिए मौके होने चाहिए, और मौके इस आधार पे कि किसे ज़्यादा ज़रूरत है। पुणे में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले सेंटर है, वी हैव अ ब्रिज कोर्स। वो सब स्टूडेंट्स को उस ब्रिज कोर्स में रखते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि लैंग्वेज आना, एकेडमिक आर्ग्यूमेंट आना नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग सबको सीखनी पड़ती है, आप सब बराबर हैं। अपने एक्सप्रेशन को अब मजबूती के साथ नहीं रखेंगे तो क्या फ़ायदा हमारी पढ़ाई का? हम क्या लिखते रहकर इतना टाइम वेस्ट करेंगे? हम लिखेंगे बार बार और आपके सामने बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलोगे, फिर हम लिखेंगे, फिर बोलेंगे ये खिलवाड़ है, क्या है?